नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी ज्ञान के मोती चैनल में, जहां हम सीखते हैं जिंदगी बदलने वाले विचार, आदतें और नजरिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लेखक हैं स्टीफन आर कॉवी। ये किताब सिर्फ सफलता की बातें नहीं करती, बल्कि इंसान की भीतरी सोच, व्यवहार और रिश्तों पर गहराई से काम करने का तरीका बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत से 1, प्रोएक्टिव बने, जिम्मेदारी लेना सीखें। कॉवी कहते हैं, सफल लोग कभी हालातों का रोना नहीं रोते, वो हर स्थिति में अपनी भूमिका पहचानते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, उत्तरदायी बनते हैं। मान लीजिए 2 कर्मचारी एक ही बॉस के अधीन काम करते हैं। एक बार बॉस दोनों को जरूरत से ज्यादा काम दे देता है। पहला कर्मचारी शिकायत करता है, झुंझलाता है, मुझे समय नहीं मिलता, बॉस खराब है। दूसरा कर्मचारी सोचता है, मैं समय को बेहतर कैसे मैनेज कर सकता हूँ। वो प्राथमिकता तय करता है, कुछ काम बांटता है और समय पर सब पूरा कर देता है। यही है प्रोएक्टिव होना, यानी हालात से ऊपर उठकर सोचना। 2, एंड इन माइंड से शुरू करें। अपना लक्ष्य पहले तय करें। हर काम की शुरुआत से पहले उसका अंत कैसा होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। कवि कहते हैं, अगर आप जीवन की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, तो पहले ये पक्का कर लें कि वो सही दीवार पर टिकी है या नहीं। एक छात्र हर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन बिना ये जाने कि वो किस परीक्षा या करियर के लिए पढ़ रहा है। दूसरी ओर एक छात्र रोज 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसने तय कर लिया है कि उसे आईएएस बनना है। वो उसी दिशा में तैयारी करता है, फालतू विषयों में समय नहीं गंवाता। सफल वही होता है जो स्पष्ट लक्ष्य के साथ चलता है। 3, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले करें। कॉवी एक मैट्रिक्स बताते हैं, अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट। हम अक्सर जरूरी कामों को टालकर सिर्फ फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। सफल लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान, रिश्तों की देखभाल और लक्ष्य की दिशा में प्लानिंग। एक बिजनेसमैन दिन भर फोन कॉल्स, मीटिंग्स और व्हाट्सएप में उलझा रहता है। दूसरा बिजनेसमैन हर सुबह 1 घंटे सिर्फ प्लानिंग और सोचने में लगाता है। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसने जरूरी चीजों को प्राथमिकता दी। पार्ट 1 समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब बढ़ते हैं अगले 3 आदतों की ओर, हमारे दोस्त रयान के साथ। नमस्कार, मैं हूँ रयान। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं उन आदतों की ओर जो आपकी टीम वर्क, रिश्तों और समाज में प्रभाव को गहराई से निखारती है। हैबिट 4, 5 और 6, ये तीनों इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर सकारात्मक निर्भरता से जुड़ी है। 4, थिंक विन विन, दोनों पक्षों की जीत सोचे। स्टीफन कॉवी कहते हैं, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। सफल लोग सिर्फ अपनी जीत नहीं चाहते, वे ऐसा समाधान खोजते हैं जिसमें सामने वाला भी खुश हो। मान लीजिए एक किसान और व्यापारी आपस में सौदा कर रहे हैं। व्यापारी चाहता है सस्ता माल, किसान चाहता है सही दाम। एक विन लूज सोच वाला व्यापारी किसान को ठगने की कोशिश करेगा, लेकिन एक विन विन सोच वाला व्यापारी कहेगा, मैं चाहूंगा कि तुम्हें सही दाम मिले और मुझे गुणवत्ता वाला माल। नतीजा, सालों तक टिकने वाला विश्वास और व्यापार। विन विन सोच हमें भरोसे, सहयोग और स्थायी रिश्तों की ओर ले जाती है। 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। कॉवी कहते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, वे जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप वाकई प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो पहले गहराई से सामने वाले को समझे। एक पिता अपने किशोर बेटे से बार बार कहता है, जिम्मेदार बनो, पढ़ाई करो। बेटा चिढ़ता है, दूर हो जाता है। फिर एक दिन पिता ने सिर्फ सुनना शुरू किया, बिना रोक टोक, बिना सलाह। बेटा रो पड़ा, बोला कि वो खुद को असफल महसूस करता है।
बस इतना समझना ही रिश्ते की शुरुआत बन गया। यही है असली प्रभाव। 6. सिनर्जाइज, मिलकर ऐसा करें जो अकेले संभव नहीं। सिनर्जी का मतलब है 2 + 2 5, यानी जब हम विभिन्नता को सम्मान देते हैं और टीम में हर किसी की ताकत को मिलाते हैं तो नतीजे असाधारण होते हैं। एक स्कूल में 2 शिक्षक थे, एक अनुशासन में माहिर, दूसरा रचनात्मकता में। दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ आए। एक ने ढांचा दिया, दूसरे ने बच्चों की कल्पना शक्ति को उड़ान। नतीजा, बच्चों ने राज्य स्तरीय पुरस्कार जीता क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमताएं जोड़कर कुछ नया और बड़ा बनाया। अगर ये भाग पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा असरदार आदत कौन सी लगी, और अगला भाग जरूर सुनिएगा क्योंकि असली बदलाव वही शुरू होता है। तो आइए चलते हैं तीसरे और अंतिम भाग की ओर, दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का निष्कर्ष और आखिरी आदत। 7. शार्पन दी सॉ, आरी को तेज करते रहो। स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 4 घंटे आरी तेज करने में लगाऊंगा। इसका मतलब है खुद को लगातार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से निखारते रहना। 4 आयाम हैं जहां खुद को निखारना जरूरी है। 1. शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम, नींद, ताकि शरीर साथ दे। 2. मानसिक, किताबें पढ़ना, नया सीखना, सोचने की शक्ति बढ़ाना। 3. भावनात्मक सामाजिक, रिश्तों को मजबूत करना, सेवा करना, प्यार बांटना। 4. आध्यात्मिक, ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, मौन, अपने भीतर झांकना। एक कामकाजी महिला हर दिन इतना थक जाती कि उसके रिश्ते टूटने लगे, शरीर बीमार रहने लगा। फिर उसने हर सुबह 1 घंटा मी टाइम शुरू किया। थोड़ी कसरत, किताबें, ध्यान। 3 महीनों में न केवल उसकी ऊर्जा लौट आई, बल्कि वो परिवार और काम दोनों में फिर से चमक उठी। यही है आरी तेज करना, खुद पर निवेश करना। समापन, एक नया जीवन निर्माण की शुरुआत। स्टीफन कॉवी की ये 7 आदतें कोई जादू नहीं है, ये एक दिशा है, एक दृष्टिकोण है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में लाते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देंगे। आखिरी विचार। हैबिट 1, जिम्मेदारी लो। हैबिट 2, लक्ष्य स्पष्ट करो। हैबिट 3, प्राथमिकता तय करो। हैबिट 4, सभी के लिए जीत चाहो। हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ। हैबिट 6, मिलकर चमत्कार करो। हैबिट 7, खुद को रोज तराशो। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखिए, सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति वह है जो खुद को जीतकर दुनिया को बेहतर बनाता है।